कितने मार्क्स, मुझे क्या बताओ। बेटा इतनी मेरी वो क्वालिफिकेशन नहीं है। पासिंग मार्क्स ही होंगे 33। मैंने बुक में पढ़ा है। कौन सी वाली? ये बुक है पाकिस्तान के हुक्मरान। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी होस्ट नम्रा वसीम। लेके आई हूँ एक इंटरेस्टिंग सा सवाल, क्योंकि माहौल भी बड़ा अच्छा है, मौसम भी बड़ा अच्छा है, तो सारे एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ गपशप लगा रहे हैं। सवाल कुछ मेरा ऐसा है कि कायद आज़म के पाक स्टडीज़ में कितने मार्क्स थे? अगर आपको जवाब मालूम है तो हमें कमेंट्स में बताइए और हम चल के पूछते हैं यहाँ आए लोगों से। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आप दोनों का? मदीहा। आप? महमूद। कैसी जा रही है ज़िंदगी एक दूसरे के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। कोई अच्छी या बुरी खामी और खूबी अपने हस्बैंड की बताएंगी? लेट नाइट घर आना। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब करते हैं? गवर्नमेंट जॉब है। मैं स्टूडेंट हूँ, कहाँ? एनसीबी है। क्या कर रहे हैं यहाँ? मैं यहाँ पे डेली आता हूँ वॉक करने। वॉक करने। वॉक कितनी ज़रूरी है इंसान के लिए? ये इतनी ज़रूरी है कि डॉक्टर कहते हैं आप डेली 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स लाजमी करें, चाहे कोई बीमारी हो चाहे ना हो, आपके लिए बहुत अच्छी है। सवाल का जवाब देंगे? जी कर दिमाग चल रहा है? जी। नहीं अगर आ गया कोई तो। बहुत मज़े का सवाल है। जी आप दोनों ने देना है। मुझे बताएं कि कायद आज़म के पाक स्टडीज़ में कितने मार्क्स थे? नो आइडिया। बहुत मशहूर है ये, कितने मार्क्स, मुझे क्या बताओ। पता होना चाहिए। आप क्या लीडर है? बेटा इतनी मेरी वो क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन से क्या होता है? तो बहुत मशहूर बात है। लीडर तो ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान बनाया है उन्होंने, आपको दिया है, मार्क्स नहीं पता आपको उनके? पासिंग मार्क्स ही होंगे 33। ज़ाहिर है फेल तो नहीं होंगे, उन्होंने पाकिस्तान बनाया। पास हो गया हूँ। कुछ और जानते हैं कायद आज़म के बारे में? इल्लामा इकबाल का ख्वाब था, मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया। मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया ना, तो उनके बारे में क्या जानती हैं? उनके बारे में वो एक बहुत अच्छे और इतना इंटेलिजेंट इंसान थे कि उनकी तारीफ जितनी ज़्यादा की जाए उतनी कम है। वो एक मुसलमान ही थे, क्रिश्चियन थे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए काफ़ी उनको सपोर्ट किया और एक इस्लामिक मुल्क हमारे लिए बनाया। चलें, ये शुक्र है ये भी पता है आपको। उसका सवाल का जवाब नहीं दिया आप। जी आई डोंट नो। चले मैं कहती हूँ 100 में से कितने मार्क्स होंगे? 100 में से मेरी तरफ से तो 100 में से 100 होने चाहिए। उनके 100 में से 100 होने? जी बिल्कुल। ऐसा नहीं, गलत जवाब। अच्छा, आपके पाकिस्तान स्टडीज़ में कितने मार्क्स आते? हमारे पाकिस्तान स्टडीज़ में मेरे तकरीबन 50 में से 35। कायद आज़म किससे ज़्यादा आते होंगे किससे कम? ये आप बेहतर पता होगा आपको, वो तो किसी को भी नहीं पता। मुझे कैसे पता होगा, मैं उस ज़माने की थोड़ी हूँ। मैं भी उस ज़माने का नहीं हूँ। लेकिन ये इतनी मशहूर बात है। हो सकता है फिर उनके 100/100 ही हो। 100/100 आए होंगे, ऐसा ही? ऐसा ही है। कायद आज़म के पाक स्टडी में 78 थे। कितने में से? 110 में से। 110? ये क्या फिगर है? तब 110 चलता था। 110 आप थे उस ज़माने में? श्योर। आप थे? नहीं मैं नहीं था, मैंने बुक में पढ़ा है। कौन सी वाली? ये बुक है पाकिस्तान के हुक्मरान। चले, लेकिन आपका जवाब गलत है। अच्छा चले। कायद आज़म के ज़माने में पाकिस्तान स्टडीज़ होती नहीं थी। आपको कैसे पता? क्या पता होती हो? पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की स्टडीज़ शुरू हुई, बनने से पहले तो नहीं हुई थी। क्या पता पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने पढ़ी हो? नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान स्टडीज़ नहीं थी, पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान स्टडी शुरू हुई। पाक स्टडी तब सब्जेक्ट है ही नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि पाक स्टडी क्योंकि ये तो पाकिस्तान स्टैब्लिश होने के बाद बाद में पाकिस्तान। तो 1947 में कायद आज़म थे ना जिंदा? बिल्कुल। डेथ कब हुई? 1948 में। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने पाक स्टडीज़ नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी। बहुत इंटेलिजेंट हैं आप। आप वाकई बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप पहले विनर हैं इस प्रोग्राम के। अपने लिए क्लैपिंग कर लें। नाज़रीन, मेरे आज के कॉमन सेंस के सवाल का जवाब था कि कायद आज़म के ज़माने में पाक स्टडीज़ नहीं हुआ करती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें और अपने वो दोस्तों को टैग करें जो पाक स्टडीज़ में बिल्कुल फेल हो गए थे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।